फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये हमारे एक व्यूअर की भी रिक्वेस्ट है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर कुछ एनालिसिस हमें दो। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक के अंदर सबसे पहले हम इसका लोकेशन फाइंड करेंगे, इसका जीपीएस फाइंड करेंगे। और वो हिसाब से अगर आप देखो ना, तो मैं बता दूं कि ये स्टॉक एक बाई साइड पे है, करेक्शन के अंदर नहीं है। करेक्शन के अंदर एंटर हुआ, लेकिन जस्ट इसका जीपीएस जस्ट चेंज हुआ है, इसीलिए ये व्यूवर्स को बधाई है, क्योंकि ये स्टॉक करेक्शन के अंदर नहीं है। इसका जीपीएस है वो बाई साइड पे है। अगर बाई साइड पे है तो इसमें ज़रूर पैसे बन सकते हैं। अभी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्यूवर्स लोग को। इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ये जस्ट अभी रिसेंटली एक बाई साइड के अंदर एंटर हुआ है और यहाँ से अपसाइड में भी 25 से 28% और रनअप दे सकता है। तो दोस्तों, अगर अब मैं बता दूँ तो यहाँ से ना स्टॉक के अंदर अगर आप पहले देखो ना, तो स्टॉक का एक स्टॉक ने एक ये सप्लाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, उसके लोअर लोज हीट हो गए थे। ये लोअर लोज हीट हो रहे थे और लोअर लोज हीट होने के बाद दोस्तों यहाँ पर उसने स्ट्रगल किया और अल्टीमेटली इसने जो फर्स्ट हाई था उसको चेस किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, लेकिन एटलीस्ट उसको चेस किया और अभी अल्टीमेटली क्लोजिंग की कगार पर है। तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव है। यहाँ ने अगर आप देखो ना, तो इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी भी है। अगर मैं आप लोगों को बता दूँ दोस्तों, तो यहाँ से क्लियर कट हमें एक चार्ट पैटर्न भी मिल रही है। अगर वो मैं बताऊँ तो ये कुछ ऐसी है चार्ट पैटर्न दोस्तों। अगर मैं यहाँ से ये रेजिस्टेंस को भी एक साथ जोड़ दूँ दोस्तों, तो ये एक हमें क्लियरली ब्रेकआउट मिल रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये हमें क्लियरली ब्रेकआउट मिल चुका है। और अगर आप देखो ना दोस्तों, तो इसका जो ब्रेकआउट एरिया है ना फ्रेंड्स, दोस्तों हमें 70 के ऊपर 2 क्लोजिंग चाहिए। ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट लेवल पे है। और दोस्तों, ये जो एरिया है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ब्रेकआउट के लिहाज पे, क्योंकि यही वो लेवल है। यहाँ पर 2 चीज़ एक साथ मिस हो रही है। अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर एक हायर स्विंग है, 2 हायर स्विंग एक साथ यहाँ पर ब्रेकआउट होंगे, यानी इसका जो जीपीएस है वो बाई साइड पे एंटर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 70 के ऊपर अगर तुम्हें 2 क्लोजिंग मिल जाएंगी तो कंफर्म हो जाएगा कि इसने 2 बड़े प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया है और जिसके तरफ अभी नई ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है हायर स्विंग की। ये फर्स्ट हो जाएगा और 2 पिछले हायर स्विंग ब्रेक होंगे, यानी उसके एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ से अपसाइड में आ सकती है। सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना है जो हमने देखा है। ये जो है वो एक ट्रायंगुलर पैटर्न है। वो ट्रायंगुलर पैटर्न भी यहाँ पर ही वही एरिया पे ब्रेकआउट हो रहा है। तो वो हिसाब से भी एक चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट हो रही है दोस्तों। और साथों साथ हायर स्विंग्स के जो सीक्वेंस है वो भी इधर ही ब्रेकआउट हो रहे हैं। इसमें डाइवर्शन नहीं है, लेकिन 2 रेजिस्टेंस एक एरिया पे है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस रखना हो तो इसका जो फर्स्ट प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे 66 के ऊपर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इसकी जो एंट्री, जैसा मैंने बताया, 70 के ऊपर 2 क्लोजिंग तुम्हें मिल जाती है तो आप उसको एंट्री कंसिडर कर सकते हो। और इसमें जो अपसाइड के टारगेट्स आ रहे हैं दोस्तों, वो 90 रुपीज़ के आ रहे हैं। 88 से 90 रुपीज़ के वो बहुत ही अच्छे टारगेट है, जो तकरीबन अगर आप देखो ना तो फ्रेंड्स, वो टारगेट भी अपसाइड में अगर आप देखो ना, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो 28% जितने होते हैं, 28 से 30% यहाँ से अपसाइड में ये जो एरिया है उतना ही अपसाइड में वो एरिया है। तो ये मतलब व्यूवर्स के लिए परफेक्ट स्टॉक है, डरने की बात नहीं है। स्टॉक ने अगर 66 के नीचे डेली क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉक के अंदर कुछ गड़बड़ होगी और लोअर स्विंग का फॉर्मेशन बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अनलेस एंड अनटिल वो अपसाइड ब्रेक करेगा तो स्टॉक के अंदर ऑल द बेस्ट है। यहाँ से भी 28% अच्छी खासी रनअप है। और इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी देखो तो ये स्टॉक बुरा नहीं है। और गवर्नमेंट की सारी बैंक्स के अंदर मैंने वीडियो बनाया हूँ, ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुके हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ये भी एक रडार पर है, ये भी एक ब्रेकआउट के कगार पे ही है दोस्तों। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा।